नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जो पूरी तरह से गलत लगता है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जहां काम साल भर में पूरा हो जाना था, अब वहां भी लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। जिम्मेदारों से करेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अजीब स्थिति है यूपी के अधिकारियों की। कौशाम्बी के एक इलाके में जल जीवन मिशन काम 2024 में ही पूरा हो गया है, लेकिन सैकड़ों परिवारों के घरों में नल ही नहीं लगाया गया और बजट का पैसा खर्च कर दिया गया है। और अब अधिकारी कह रहे हैं कि जहां भी कुछ कमियां हैं, उसे 2026 तक पूरा कर दिया जाएगा। यानी योजना का काम 2024 में पूरा कर ठेकेदार निकल दिया और विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। तो फिर ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है, कौन बताएगा? समस्या ये है, ये क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी का पैतृक गांव है। यहाँ पर लमसम 30 सालों से पानी से 30 क्या, हम जब से जन्मे हैं हमको तो यही पता है कि पूरे गांव में खारा पानी है। एक पानी की पुरानी टंकी थी जिससे गांव के कुछ हिस्सों में सप्लाई होती है, बाकी हिस्सों में सप्लाई नहीं होती। उसमें ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर जल नल योजना जो लॉन्च की है, ये कागजी कार्रवाई में ही रह गई है। यहाँ पर यह मल्लाही टोला है, मिसराना टोला है, राजन टोला है। इन मोहल्लों में तो पानी के लिए लोग तरसते हैं। डेली आए दिन मतलब लोग कहते हैं कि भैया इस पर कुछ किया जाए। कौशाम्बी के कई गांव ऐसे हैं जहां के ग्रामीणों को जल जीवन मिशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कहीं पाइपलाइन डाल दी गई है लेकिन पानी नहीं दिया गया, तो कहीं बिना पाइप और नल लगाए ही योजना के पैसों को अधिकारी और ठेकेदार मिलकर डकार गए, जिसका जीता जागता उदाहरण है शहजादपुर गांव। यहाँ के लोग पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान हैं। जी, अब सब लोग यही एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग एकत्रित हैं, यही सोच कर एकत्रित हैं कि अब आगे कार्रवाई करें, नहीं तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। गर्मी भी प्रचंड है और पानी के लिए लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यहाँ से कोई 2 किलोमीटर जाता है, गांव के बाहर पूरा पानी मीठा है, लेकिन गांव के अंदर किसी प्रकार से पानी मीठा है ही नहीं। लोग तनिक भी आपको भी अगर पिलाएंगे तो आप पानी को तुरंत मुंह में डालते ही फेंक देंगे कि इतना खराब नमक जैसे पानी है। शहजादपुर गांव की आबादी 6000 से ज्यादा है, लिहाजा यहाँ जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनाई गई। गांव के कुछ इलाकों में पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन कई इलाकों में ना पाइपलाइन बिछाई गई और ना ही नल लगाए गए। गांव की महिलाएं बताती हैं कि पूरे गांव में कई हैंडपंप हैं, लेकिन उसमें खारा पानी है, लिहाजा मीठे पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। समस्या यही है कि खारा पानी है, 2 कोस मीठा लेने जाओ, रिश्तेदार लोग आ गए बेटाइम पे टाइम आ जाए, लेके लोटा भागो वहाँ से। रिश्तेदार नहीं है व्यवस्था मीठा, आदमी खारे ही पानी पियाते चले जाते हैं। न कपड़ा साफ होता है, न नहाने का, न दाल पकता। कितने दिनों से समस्या आ रही है? ये कम से कम 40 साल 30 साल का है, हो गया। यहाँ शहजादपुर में यही रवा। आते हैं अधिकारी लोग बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा, कहीं व्यवस्था होता है कहीं नहीं होता है व्यवस्था। शहजादपुर के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पुरानी पानी की टंकी है और नई पानी की टंकी भी बनी है, लेकिन फिर भी हमें पीने के पानी के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है, जहां से हमें शुद्ध पानी मिलता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिम्मेदारों की तरफ से हमसे पानी कनेक्शन के नाम पर आधार कार्ड व जरूरी दस्तावेज लिए गए, लेकिन पाइपलाइन ही नहीं डाली गई। पानी की समस्या आज की ही नहीं, 30 साल 35 साल हो गई, हमारी उम्र बीत गया है। ये गांव की प्रथा है, गांव में कहीं भी बोर होता है खारा पानी निकलता है और इस वजह से लोग यहाँ पे खारा पानी से नहला सकते हैं, जानवर गांव को पिला सकते हैं और अन्य कार्य में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई मेहमान आ जाए या तो अपने पीने के योग्य पानी या किसी को देने के लिए, दूध पकाने के लिए, चाय बनाने के लिए, इसके लिए हमें 2 किलोमीटर नहीं 2.5 किलोमीटर दूर गाँव से शहर से बाहर जाना पड़ता है पानी के लिए। और घर में महिलाएं भी घर के बाहर जाती, डिब्बा लेके बाल्टी लेके जाती हैं। और ये यहाँ पे पाइपलाइन की व्यवस्थाएं थी, पेपर में है और केवल पेपर में आधार कार्ड लेके रख दिया गया, ना पाइप जमीन में पड़ा है और किसी से बोला, अधिकारी से बोला जाता है तो बस हो जाएगा करके टाल देते हैं बातों को। जब इस संबंध में जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता जयपाल सिंह से सवाल किया गया तो साहब के पास कोई जवाब नहीं था। कहने को अगर कुछ था तो वो है झूठ।
जयपाल सिंह ने कहा कि 2026 तक बचे हुए इलाकों में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी, जबकि जो बोर्ड में लगाया गया है उसमें साफ लिखा है कि 2024 में ही योजना का काम पूरा हो गया है। शहजादपुर पेयजल योजना के अंतर्गत मैक्सिमम पाइपलाइन पड़ चुकी है। कहीं कहीं जहां पाइपलाइन छूटी हुई है वहां पर उसको दिखवा के तुरंत फर्म से समन्वय स्थापित कराकर और उसको पूर्ण रूप से डलवा दिया जाएगा। और शहजादपुर में आंशिक रूप से जलापूर्ति भी की जा रही है। अभी पूर्ण क्षमता पर चलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जहां जहां कमियां परिलक्षित हो रही हैं उनको तुरंत सुधार करते हुए ये 100% पेयजल आपूर्ति 30/6/2026 तक हम 100% जल आपूर्ति सुनिश्चित करा देंगे। यानी योजना का काम तो 2024 में पूरा हो गया है, लेकिन 2025 में भी ग्रामीणों को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है? सवाल ये है, योजना का काम पूरा करने के बाद जब विभाग को हैंडओवर किया गया तब विभागीय अधिकारियों ने इसकी जांच तक नहीं की और ठेकेदार को पैसे दे दिए, या फिर ये कहा जाए कि अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से योजना के पैसों का बंदरबाट किया गया। ग्रामीण जिस तरीके आरोप लगातार लगा रहे हैं कि नेताओं से लेकर सांसद से विधायक तक चुनावी दरमियान आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद केवल आश्वासन यहाँ तो लगता है कि ना ही पानी यहाँ पे मुहैया कराया जा रहा। आज से लगभग 30 साल से यहाँ की जनता पानी के लिए लगातार परेशान चल रही है। मैं हूं धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी, HNN न्यूज के साथ। तो कौशाम्बी में जल जीवन मिशन पर फिर सवाल उठा है और अब का जो सवाल है वो बेहद लाजमी है, क्योंकि सरकार जिन कार्यों का दावा कर रही है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। जल जीवन मिशन उसका एक सही उदाहरण है। शहजादपुर में 6000 से ज्यादा की आबादी है और ये पानी से वंचित हैं। हजारों परिवारों को योजना का अभी तक लाभ नहीं मिला है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कई कई जगहों पर पाइपलाइंस बिछाई गई है, लेकिन उससे पानी नहीं पहुंच रहा है। कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर इन ग्रामीणों को लाना पड़ता है, जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इनका कहना है कि एक योजना जो सरकार हमारे भविष्य और हमारे सुधार के लिए लेकर आई और उसी योजना का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करके जिन योजनाओं का बखान प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति विपरीत है। तो जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके बाद पे जिम्मेदार इस वक्त बेखौफ बैठे हैं। आखिरकार इस मिशन पर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और अभी तक इस मिशन का लाभ हमारी जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? आज इसी पर बातचीत करेंगे और जिम्मेदारों से सवाल करेंगे। धर्मेंद्र सोनकर हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, करोड़ों रुपए खर्च किए फिर भी आखिरकार ये ग्रामीण प्यासे क्यों? बता दें जिस तरीके से सरकार यहाँ की जिम्मेदार दावा करते हैं कि हर घर जल जीवन के सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना, हर घर जल जीवन जल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वहीं शहजादपुर की बात किया जाए जहाँ पे कहीं पाइपलाइन तो पड़ी है, कहीं नल लगा है लेकिन पानी नहीं है, कहीं ऐसा है कि जहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा, ना ही पाइपलाइन ही डाली गई है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। बता दें वही गांव के बाहर 2 किलोमीटर जाते जब पानी मिलता है ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी जैसी बहुत बड़ी संख्या है जहां पर 2-2 टंकियां ऑलरेडी बनी हुई है। जल जीवन मिशन के तहत भी नई टंकी निर्माण करा दिए गए, फिर भी पानी के लिए शहजादपुर की जनता तरस रही है। बिल्कुल धर्मेंद्र, यहाँ पर ये लोग भ्रष्टाचार का मामला उजागर कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। आखिरकार भ्रष्टाचार का खेल यहाँ पर कैसे उजागर होता है? बता दें ग्रामीणों का कहना है कि टंकी चालू हो गई है और वहां पे साइन बोर्ड भी लगा दिया गया है, लेकिन वहीं जब इस संबंध जिम्मेदारों से बात की जाती है तो उनका कहना है कि 30 से 2026 तक चालू करवाया जाएगा। अधिकारियों की तरफ से बयान दिया जाता है, लेकिन ग्रामीणों को जो वहां पे बोर्ड लगा हुआ है पानी टंकी पे, वहां पे चालू कर दिया गया है। और इस तरीके से आरोप ग्रामीणों में लगाया है कि पानी चालू है, लेकिन हम लोगों को पानी अब तक नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। ठीक है धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ रंजीत यादव जो कि समाज सेवी हैं, वो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रंजीत, देखने को मिल रहा है एक तरफ जल जीवन मिशन, जिसके तहत लगातार कहा जा रहा है कि उन गांव तक, उन शहरों तक पाइपलाइंस पहुंचाई जाएगी जहां पर पानी की अव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है और उससे जीवन जो है वो आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो जीवन ही प्यासा होता जा रहा है।
जी मैम, यहाँ पे पूरे शहजादपुर पूरे गांव खारा पानी है। पूरी पहली बात तो यहाँ पर नमक जैसे पानी निकलता है, उसमें आधे गांव में आबादी जिसमें नई पानी टंकी बनी हुई है और उसमें जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन पूरे गांव में बिछनी है, जिसमें आधे गांव में बिछाकर जिम्मेदारों ने आधे गांव में पाइपलाइन ही नहीं बिछाई, जिससे पानी का संकट है। और लोग जाके दूर से 1-2 किलोमीटर दूर से गंगा नदी के किनारे से ट्यूबवेल से पानी लाना पड़ता है, जिसमें से बहुत दिक्कत होती है मैम। बिल्कुल रंजीत, एक और चीज जानना चाहूंगी, शहजादपुर में काम पूरा कर तो दिया गया है लेकिन फिर भी ग्रामीण परेशान है क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है और दूर दराज से पानी को लाना पड़ता है। लेकिन आखिरकार पाइपलाइन मैम पूरी शहजादपुर नहीं की पड़ी हुई है। स्थिति आखिरकार ऐसी क्यों हुई है, क्या कुछ कारण मानते हैं? कारण इसमें जल निगम के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने पूरी पाइपलाइन पूरे गांव में अभी तक पहुंचाई ही नहीं है। हाँ, आधे गांव में बिछी है और आधे गांव में पाइपलाइन पहुंची नहीं है। पानी टंकी बनकर तैयार है पूरी तरह से, उसका संचालन नहीं किया गया है, जिससे समस्या और ज्यादा बनी हुई है। क्यों नहीं किया जा रहा है संचालन रंजीत? अब ये जिम्मेदार लोग इसके बारे में बताएं। हम काफी प्रयासरत हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, उसके बाद भी अभी तक बस यही कहा जा रहा है कि अब चालू हो जाएगी, जो कि अभी तक चालू नहीं हुई। क्या कहा जाता है आपको? यही कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में चालू हो जाएगी, कुछ दिनों में चालू, जो कि काफी जगहों पे चालू भी हो गई, लेकिन शहजादपुर में जहाँ खारा पानी है वहाँ अभी तक चालू नहीं हो पाया है। लेकिन आपने जब पूछने की कोशिश की, तथ्यों को सामने रखा और कहा कि आधे गांव में तो पाइपलाइंस ही नहीं बिछाई गई हैं, जिसके चलते अगर पानी को भेजा भी जाता है तो वो उन लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाएगा और उन जगहों तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन आखिरकार उसके बाद विभागीय अधिकारियों का क्या कुछ रवैया रहता है? ये अधिकारी लोग सीधा अपना पल्ला झाड़ देते, जो कि सबसे आधार कार्ड वगैरह जमा कराया गया कि सभी को पानी पहुंचाया जाएगा। उसके बाद से ये लोग पूरा अपना सामान उठाए, बोले लग जाएगा, अभी यहाँ काम है। उसके बाद से यहाँ पे पाइपलाइन बिछाने का काम ही छोड़कर चले गए हैं। ठीक है रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखने को मिल रहा है कि जल जीवन मिशन योजना में फिर एक बार भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है और ये मामला शहजादपुर से सामने आता है, जहां पर काम पूरा फिर भी ग्रामीण परेशान है। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसी जगहें हैं जो पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। धर्मेंद्र, एचएनएन की पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया, हालिया स्थिति क्या कुछ है? बता दें, जब एचएनएन की टीम शहजादपुर गांव पहुंचती है तो वहां पे ग्रामीणों ने अपनी आप बीती बताई, वहां की स्थिति के बारे में बताया कि हम लोग पानी के लिए काफी परेशान होते हैं। गांव के बाहर पानी हमें उपलब्ध होता है, जहां पर हमारे गांव की यह स्थिति है कि जहां पे 2-2 टंकी ऑलरेडी बनी है, फिर भी हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और यही नहीं, शहजादपुर के बगल में ननबई गांव है, जहां पे पाइपलाइन तो डाल दी गई है, लेकिन अभी तक वहां पे पानी नहीं मुहैया कराया गया, जिससे आसपास की भी कई गांव की जनता है जो भी काफी परेशान चल रही है, जिनको पानी मुहैया नहीं मिल पा रहा है। और कागजों तक तो उनको पानी मिल रहा है, लेकिन हकीकत की बात किया जाए तो वहां पे उनको पानी नहीं मुहैया कराया जा रहा है। और कहाँ तक ये पाइपलाइन पहुंचा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में पानी भेजा जा रहा है, लेकिन जहां ये पानी ज्यादा खारा है वहां पर यहाँ पर इस योजना का लाभ जहां जरूरी है वहां नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, कई ऐसी जगह है शहजादपुर में जहाँ पे खारा पानी ही है और वहाँ जनता पीने के लिए परेशान है, जो कि वहाँ बहुत ही जरूरी था कि जहाँ पे जनता के एक आस था कि जल केंद्र के द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा है, योजनाएं हम लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन उनकी मानसा पे पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। टंकी लगने के बावजूद भी उनको पानी नहीं मुहैया कराया जा रहा है। इसको लेकर के जब संबंधित अधिकारी से बात किया गया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए सीधे शब्दों में कहा, तब इसको हमारे संज्ञान में आया, हम इसको दिखवा लेंगे और इसको बनवाने का काम करेंगे। ठीक है धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ओमराज कुमार मौर्य जुड़ रहे हैं इस वक्त, जो कि ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ओमराज, देखने को मिल रहा है कि ग्रामीणों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले एक तो दूसरी, पहले खारे पानी से आप लोग जूझ रहे थे कि दूर दराज से पानी लाना पड़ता था, अब जब खुद यहाँ व्यवस्था सरकार करने जा रही है तो फिर भी उसके बाद आप लोगों को दूर दराज ही जाना पड़ रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों?
अरे मैम ऐसा ये है, हेलो, जी। 1-1.5 किलोमीटर दूरी से पानी आज भी आता है हमारे यहाँ। कहीं पाइप है तो कहीं लाइन है तो कहीं, मतलब कि पानी की व्यवस्था हो ही नहीं पा रहा। हमारे यहाँ खारा पानी है पूरे शहजादपुर गांव में, जी। पूरा खारा पानी है। कोई एक गिलास पानी पीने में उसको इतनी दिक्कत होती है, बीमारियां फैलती है खारे पानी से। और पानी के लिए हमें 1-1.5 किलोमीटर कछार की तरफ से वहां से एक हैंड पाइप है, इस समय से वहीं से हम लोग पानी दूर से लाते हैं, कहीं इंजन से लाते हैं। इतनी दिक्कत होती है। और पाइप लाइन के लिए गड़ी हुई है पाइप लाइन, मगर कहीं टोटी लगा गए हैं, कहीं पाइप लाइन नहीं गड़ी, कहीं क्या। आज तक कोई पानी का, जो भी यही होता है कि पानी के लिए व्यवस्था बहुत खराब है शहजादपुर गांव में हमारे। क्या सिर्फ शहजादपुर गांव में ही पानी खारा है? जी जी जी, शहजादपुर गांव हमारा खारा पानी है। और कुछ आधे गांव में क्या है कि पुरानी टंकी थी, वो भी टूटी हुई। आधे में पानी, हमारी तरफ तो कभी मीठा पानी मिला ही नहीं। टंकी का भी कभी पानी, टोटी का कभी मिला ही नहीं हमारी मिश्राना में किसी को। यहाँ पे लोग कनेक्शन भी ले रखे थे, फिर भी बिल दिया करते थे, मगर आज तक उन लोग भी पानी नहीं पाए, हम लोग भी नहीं पानी पाए। जब भी जाना पड़ता था, हमारी बहन बेटियां, मेरी वाइफ, सब लोग यहाँ तो शादी करने के लिए लोग मना कर रहे हैं। हमारे भाई है, मेरे भतीजे, उनकी शादी करने के लिए लोग कतरा रहे हैं, वहाँ खारा पानी, वहाँ शादी मत करिए। हमारी भी शादी में कितनी दिक्कत हुई थी, मगर फिर भी किसी तरीके कंप्रोमाइज करके हुआ। बड़े बुजुर्ग लोग सब जोड़े, बहुत परेशानी जाती। पानी के लिए इतनी बड़ी दिक्कत होती है कि कभी भी कोई भी आके चेक कर ले, जैसा भी है देख लीजिए। हमारे यहाँ पानी के लिए बहुत परेशानी है। टोटी का पानी कहीं, ये अभी फिर इनका जो 2024-25 में पानी आ जाएगा घर घर। आज तक कोई, कहीं टोटी लगी है तो कहीं पाइपलाइन नहीं गई है। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत फर्जदागी करके निकल गए, आधार कार्ड दे दो ये। उमराज, आपने बातचीत करने की कोशिश करी विभागीय अधिकारियों से कि यहाँ पर शहजादपुर में खारा पानी आता है और पानी की एक व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, और उसके बाद जल जीवन मिशन योजना का लाभ भी हम तक नहीं पहुँच पा रहा है। क्या ये सारी समस्याओं से आपने विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने की कोशिश की? ये कई बार ये नेता मंत्री जो भी यहाँ आते, जब चुनाव होता है सबसे ज्यादा तभी ज्यादा होता है। जो भी दिया जाता है कई बार लिख करके दिया जाता है सरकारी हैंड पाइप के लिए, अब तो वो भी आना बंद हो गया। सबसे मुसीबत तो अब हो गई, सरकारी पाइप भी नहीं मिल रहा कि चलो खारा ही पानी कहीं मिले। कुआं सब बंद ही हो गया। चाहे जितना दो, कभी कोई यहाँ सुनता नहीं है, फर्जदागी होता है। बस अब की हम चुनाव में इसी तरीके, जो विधायक हैं, जो सांसद है, ये भी यही कहते हैं कि अब की चुनाव निकाल दो, हम आप लोग की मीठा पानी की व्यवस्था करा देंगे। आज तक हमारी तरफ, हमारा न तो टंकी, हमारे घर से टंकी की जो नई टंकी पाइपलाइन बनी है वो भी 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी बनी हुई है। हमारी तरफ पानी इतना ऊंचा है कि यहाँ अगर गड़ भी गया तो हमारी तरफ पानी नहीं आ पाएगा। बिल्कुल उमराज, समस्या बहुत बड़ी है और इसका हल भी जरूर निकल पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप पर ही रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कब बदले की तस्वीर में आगे बढ़ेंगे। जिम्मेदारों से सवालों का सिलसिला भी जारी रहेगा, क्योंकि जल जीवन मिशन योजना के तहत अब सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं। आखिरकार क्यों, इसी पर सवाल जवाब जारी रहे हैं और धर्मेंद्र सोनकर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार जल जीवन मिशन पर सवाल उठते आए हैं और इसी पर लगातार सवालों का जखीरा भी साधा जा रहा है उन ग्रामीणों की ओर से। हमारे साथ दयाशंकर यादव, जो कि जिलाध्यक्ष हैं सपा के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयाशंकर जी, कौशाम्बी की स्थिति इस वक्त भयावह हो चुकी है, क्योंकि शहजादपुर में काम पूरा करने की बात सरकार कह रही है जल जीवन मिशन के तहत, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों को वो पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा है जिसकी आस वो लगाए बैठे थे इस योजना से। हेलो जी दयाशंकर जी। जी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें जोड़ने के लिए जी। मैं लाइव आया। सवाल ये है कि जल जीवन मिशन का जो ढिंढोरा भाजपा की सरकार पीट रही है, ये पूरी तरह से खोखला है और इसके तहत कहीं भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। सरकार झूठ बोल रही है, उनके अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, लोग एक एक बूंद पानी को परेशान है। जल जीवन मिशन में ये इतना बड़ा स्कैम है, जब ये घोटाला दूसरी सरकारें होंगी, जब ये खुलेगा तो पूरी तरह से आप लोग देखेंगे
कि मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। बिल्कुल, अक्सर विपक्ष इस योजना को लेकर तमाम सवाल उठाता है और सरकार का ये कहना है कि विपक्ष का काम ही सवाल उठाना है और उनकी योजनाओं की आलोचना करना, लेकिन यहाँ तो हकीकत सामने आ चुकी है। शहजादपुर की तो वही तस्वीरें हैं कि जल जीवन मिशन योजना पर फिर से यहीं के ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। और सवाल ये है कि आप जान लीजिए, इन्होंने दोहरा दंड जनता को दे दिया। जिस गांव में जल जीवन मिशन की योजनाएं चल रही हैं, वो पूरे गांव में चाहे सीसी रोड बना हो, खड़ंजा बना हो, पिच रोड बनी हो, सारी रोड खोद दी गई है। एक बार हमारे समाजवादी पार्टी के, ये आपके विधायक हैं चित्रकूट के जी, माननीय अनिल यादव जी भी उठाए थे सदन में जी कि भाई ये किनारे किनारे खोद के छोड़ देते तो क्या ये उसको जमीन को बराबर नहीं कर सकते हैं? पूरा ऐसे ओपन नुकसान कर दे रहे हैं तो जनता को दो मार। एक तो रास्ता खराब हो रहा है, दूसरा जो अभी इतनी भयंकर तमाम बारिश हुई, इस बारिश में लोग जो है कीचड़ में आने को मजबूर थे, रास्ता भी खराब हो गया, उनको शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा। अभी हमारे यहाँ बाढ़ आ गई थी चायल में, नंदा के पूर्वा पिपराहटा, हम वहाँ गए थे तो वहाँ मुझसे लोगों ने कहने लगे कि ये एक टंकी बनी है, माननीय सांसद जी से कह के आप इसको चालू करा दीजिए। तो कहा भैया 2 बार ये चली और उसका पाइप फट गया, हमारे गांव को पानी नहीं मिला, केवल पेपर तक सीमित है। मतलब इस तरह कह दिया गया। तमाम जो समाचार पत्र हैं उनमें ये आ गया कि सभी जगह की टंकियां संचालित हैं। हाँ। और उसमें का ज्यादातर ठेकेदार या जो बड़े घोटालेबाज हैं, जो जिनका ठेका था, वो सब पैसा भी निकाल लिए। और ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में सरकार भी लिप्त है, अधिकारी भी जनता का हम लोगों को शोषण कर रहे हैं। मैं बहुत खुले मन से आपसे बताना चाहता हूँ। बिल्कुल दयाशंकर जी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपकी पार्टी की तरफ से थोड़े और प्रयास कर लिए जाएं, क्योंकि जल जीवन मिशन योजना के तहत भ्रष्टाचार जो सरकार कर रही है उससे ग्रामीणों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार की चपेट में ये मासूम लोग नहीं आने चाहिए जो कि इस खारा पानी पीने को मजबूर हो चुके हैं। और इस योजना का जो दिलासा इन ग्रामीणों को दिया जा रहा है उससे जिस तरीके से ये परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे दिए जाते हैं, लेकिन हालात बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई साल बीत चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि आपकी ओर से वो प्रयास किए जाएं। नहीं, चलिए हम भी अपने यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलकर हम लोग बात करेंगे और इसको हम लोग अपने माननीय सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी से भी बताएंगे कि आप इसको सदन में, हाउस में आइए दिल्ली में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दयाशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। तो देखने को मिल रहा है कि लगातार जो सवाल उठ रहे हैं वो विपक्ष भी उठा रहा है, क्योंकि जल जीवन मिशन योजना सिर्फ भ्रष्टाचार बनकर रह चुका है। धर्मेंद्र, यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी भी लगातार हाउस में इस बात को उठाती आई है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पा रहा, ऐसा क्यों? बता दें, लगातार विपक्ष पार्टियां जल जीवन मिशन की बात करते हैं, इसके विरोध में खड़े होती हैं कि सच्चाई सरकार के सामने है यार। और इससे जो है ग्रामीणों मायूस जो है, जिनके ऊपर जो है जो मायूस ग्रामीण है इसके भुक्तभोगी बन रहे हैं, उसको ना बने और उनके तक जो है पानी पहुंचाया जाए। और जो गांव में खड़िंजा व गलियों को तोड़ दिया गया उसको बनवाया जाए। ये लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, सदन जिले से लेकर सदन तक सांसद व विधायक उठा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, लेकिन फिर भी इस पे जिम्मेदार ध्यान देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल धर्मेंद्र, यहाँ पर यही सवाल उठ रहा है और इसको लेकर तुरंत सरकार को संज्ञान लेने की बेहद जरूरत है, क्योंकि इस मिशन पर अब जो तमाम सवाल उठ रहे हैं वो सीधे सरकार पर दागे जा रहे हैं और सरकार की जो ये तमाम महत्वाकांक्षी योजना जिसको कहा जाता है अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो सरकार को अब दखल देने की बेहद जरूरत है और इन भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की भी उतनी ही जरूरत है। धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HN24/7। नमस्कार।